हेलो फ्रेंड्स, आई हैव कम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वापस आया हूँ, लेकिन हाँ, अब स्टेबिलिटी रहेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो बच्चे हैं, उसको देखने वाले, वो मिस करते होंगे। तो मैं एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ आज से, और मैं आज आपसे लैंग्वेजेस के बारे में बात करूँगा। लैंग्वेजेस क्या है? दे आर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम लैंग्वेजेस के थ्रू बात करते हैं, लैंग्वेजेस के थ्रू अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को, अपने दुख को, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो कंप्यूटर भी एक मैन मेड मशीन है। जब तक कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल अ लाइन विच वी पुट टुगेदर, सो मेनी इंस्ट्रक्शंस आर केप्ट टुगेदर। एक साथ जब हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रखते हैं तो वो एक प्रोग्राम बनता है। तो प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो छोटा सा एक जोड़ का प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का प्रोग्राम हो, चाहे आपका बायोडाटा प्रिंट करने का प्रोग्राम हो। तो एक कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है कंप्यूटर को। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं, ये बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अर्लियर our computer scientists, they have invented low level languages. हमारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो कंप्यूटर के इन्वेंटर थे, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स का इन्वेंट किया, तो उन्होंने जो लैंग्वेजेस दिया कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, वो लैंग्वेजेस थे लो लेवल लैंग्वेज। इन लो लेवल दिस वाज नोन एज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। तो 0 और 1 के फॉर्म में ही हम प्रोग्राम्स को लिखना शुरू किए। हमारे जो भी प्रोग्रामर्स थे शुरुआत के दिनों में, इन अर्ली 90s, शुरुआत के दिनों में 90s में, तो वो प्रोग्राम लिखना शुरू किए। तो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही उन्होंने प्रोग्राम लिखना शुरू किया, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और चॉइस नहीं थी। तो लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बात यह है कि उस ज़माने का कंप्यूटर जो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, और आज का कंप्यूटर जो चिप, वो कंप्यूटर जो मैकेनिकल कंप्यूटर्स होते थे, जो मशीन वास्तव में मशीन ही हुआ करते थे, आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो चिप बेस्ड कंप्यूटर हैं, जिनमें प्रोसेसर लगता है, चिप लगता है। और धीरे धीरे हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोग्रेस करते गए और साइज़ को उन्होंने डिक्रीज़ किया, हीट को मिनिमाइज़ किया। जो बहुत ज़्यादा हीट उस समय वो कंप्यूटर देते थे, आज के जो कंप्यूटर्स थे वो हीट प्रोड्यूस करना कम किए। तो वो जो है, चाहे उस ज़माने का कंप्यूटर हो, चाहे आज के ज़माने का कंप्यूटर हो, मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूँ। दोनों कंप्यूटर्स दो ही लैंग्वेज समझते हैं, एक ही लैंग्वेज समझते हैं, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स, 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू। तो आज के भी कंप्यूटर्स, चाहे कितने भी छोटे कंप्यूटर हो, चाहे टॉप हो जो आप हाथ में लेके चलते हैं या पॉकेट में लेके चलते हैं, आज के कंप्यूटर्स भी यही लैंग्वेज समझते हैं, 0 and 1। और उस ज़माने के कंप्यूटर भी यही लैंग्वेज समझते थे, 0 and 1। बस हमने डेवलपमेंट ये किया कि हम हाई लेवल लैंग्वेजेस ले आए। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ये हम बेसिकली इन लैंग्वेजेस में इंग्लिश का यूज़ करके प्रोग्राम लिखना शुरू किए। इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करके हमने प्रोग्रामिंग करना शुरू किया। तो वो हमारे प्रोग्रामर्स के लिए ईजी हो गया कंपाइल करना। कंपाइलिंग मीन्स टू फाइंडिंग आउट द एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर से जितनी भी एरर्स हैं उनको निकालना,
वो होता है कंपाइलेशन। उसको कहा जाता है कंपाइलेशन प्रोसेस। और कंपाइलेशन प्रोसेस करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद फाइनली वो प्रोग्राम जो है, और इसको हम डिबगिंग भी कहते हैं, टू फाइंड आउट एरर निकालना कि कोई गलती हो गई प्रोग्राम में, कोई कामा छूट गया, सेमीकोलन छूट गया, कहीं आपने ब्रैकेट बंद करना आप भूल गए, या कोई लॉजिकल प्रॉब्लम है जहाँ प्लस साइन लगाना था वहाँ माइनस साइन लगा दिया आपने, तो वो लॉजिकल एरर होता है। एरर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से एरर्स को निकालना, दैट इज नोन एज डिबगिंग, डिबग करना। और फाइनली प्रोग्राम जब कंपाइल हो जाता है तो नाउ इट इज़ रेडी टू रन, तो वो रन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अर्लियर दे हैव गिवन अस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लाइक इन शॉर्ट वी कैन से POP. In POP, different types at different point of time, different types of computer languages has come. कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो देते गए अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते रहे, लाइक पास्कल एंड फोर्ट्रान, दे हैव बीन यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन बाय द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं, तो वो पास्कल और फोर्ट्रान का यूज़ करते हैं बड़े बड़े फार्मूलाज को ट्रांसलेट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। फिर HTML लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, या XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। तो अब ये लैंग्वेज जो है ये वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की गई। उसके बाद से C++, ये लैंग्वेज जो है ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स को जो है डेवलप करने के लिए यूज़ की गई। अब ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आज की डेट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स लगभग आपको इनबिल्ट देते हैं। विंडोज़ में या लाइनक्स में या यूनिक्स में, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले लीजिए, तो वो इनबिल्ट ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स आते हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं कहना चाहूँगा, तो मेरे ज़माने में कंप्यूटर्स लेने के बाद अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस ऐड करते थे, इवन हार्ड डिस्क भी, या कोई भी पेरिफेरल, कंप्यूटर पेरिफेरल, जैसे आपका स्कैनर हो गया या प्रिंटर हो गया या कैमरा हो गया, वेबकैम हो गया, तो उसके साथ एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर की CD भी जो वेंडर होता था, जो दुकानदार होता था, वो देता था। तो वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर एक्चुअली कोई भी डिवाइस जब आप अपने कंप्यूटर से, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, आप कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन होता है फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन मतलब कि हाँ, आपने तारों से जोड़ लिया, उसको अटैच कर लिया, प्रॉपर उसको करंट प्रोवाइड करा दिया, पावर सप्लाई दे दिया, तो वो फिजिकल कनेक्शन हो गया, फिजिकली कनेक्ट हो गया। बट कंप्यूटर के प्रोसेसर को ये नहीं पता है कि आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस ऐड किया है। तो जब तक वो कंप्यूटर के प्रोसेसर को पता नहीं होगा, वो अगर आपने प्रिंटर अटैच किया है तो प्रिंटर प्रिंटिंग करना नहीं शुरू करेगा। तो फिर उसके लिए हमको लॉजिकल कनेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि कंप्यूटर के प्रोसेसर को, जो कंप्यूटर का ब्रेन है एक्चुअली, उसको ये पता तो चले कि हाँ, एक बाहरी डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस मेरे साथ अटैच हो गई है और अब उसको भी हमको अपने साथ काम करवाना है। तो उसके लिए लॉजिकल कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो लॉजिकल कनेक्शन के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था उस ज़माने में, मेरे ज़माने में मैं कहूँगा। इनफैक्ट आपके ज़माने में ये नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर जितने भी आपके मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबके ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स, जो चाहे वो विंडोज़ हो, माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोड्यूस करती है, चाहे लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रोड्यूसर्स हैं, वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स इनबिल्ट करके देते हैं। तो C++ उसी के लिए यूज़ होती थी। अब इसमें ये जो POP था ना, इसके अंदर कुछ खामियां थी, कुछ बुराइयां थी, कुछ सेटबैक थे इनके, कुछ इनके साथ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी। तो उसको दूर करके फिर हमारे साइंटिस्ट, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लाए, उन सेटबैक्स को हटा के। इसमें सबसे जो पॉपुलर लैंग्वेज है वो है जावा, जिसका इस्तेमाल आज की डेट में सारे प्रोग्रामर्स लगभग कर रहे हैं, और हर तरीके की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस लैंग्वेज का बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा पाइथन है, स्मॉल टॉक है, सिमुला है, एटसेट्रा। बट सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जो है वो है जावा। तो आज हमने
आपसे लैंग्वेजेस के बारे में बात किया। आज हमने आपसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात किया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हमने लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात किया। फिर हमने लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज के बारे में बात किया, 0 and 1, लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। और फिर हमने आपसे हाई लेवल लैंग्वेजेज में POP, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात किया। तो सारे मतलब अब यही जो है आपका सारा टोटल क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, ये हमने आपसे बात किया। अब हम आपसे जावा के बारे में बात करेंगे अपने अगले सेशन में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया वो आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा कि चाहे उस ज़माने के कंप्यूटर्स हों, चाहे आज के ज़माने के कंप्यूटर हों, जो बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही एडवांस कंप्यूटर्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, AI भी चल रहा है और आने वाले दिनों में AI इतना हो जाएगा, इतना आगे डेवलप हो जाएगा कि हो सकता है आने वाले 10-20 सालों के अंदर आदमी को कम से कम काम करने की ज़रूरत पड़े। आदमी ह्यूमन लेबर की ज़रूरत को ही ख़त्म कर देगा AI। तो आज के ज़माने का चाहे वो AI हो, चाहे उस ज़माने के बड़े बड़े डीजल इंजन साइज़ के कंप्यूटर्स हों, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो 0 और 1 की भाषा आज के भी कंप्यूटर समझते हैं और उस ज़माने के कंप्यूटर भी समझते थे। बस ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए ईजी हो गया कि हम लोग इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। लेकिन एक बात और मैं आपसे मेंशन करना चाहूँगा कि जावा, जो कि वर्ल्ड की आज की डेट में सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करूँगा। लेकिन जो सबसे पॉपुलर जो इसका फैक्ट है वो ये है कि इसमें जो इसके डेवलपर्स थे उन्होंने ये छूट दिया कि आप वर्ल्ड के किसी भी प्रोमिनेंट लैंग्वेज में आपको ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश आपको आनी चाहिए तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, हिंदी भी नहीं हिंदी अलाउड नहीं है उसमें। लेकिन और बाकी सारे जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज हैं जैसे अरबिक है, चाइनीज़ है, थाई है, इन सब में भी अगर आपको नहीं इंग्लिश आती है, आपको चाइनीज़ आती है, आपको फ्रेंच आती है, आपको रशियन आती है, आपको अरबिक आती है, तो आप उनका कीबोर्ड ले लीजिए और उनका कंपाइलर ले लीजिए। और कंपाइलर मैंने बताया कि टू फाइंड आउट द एरर्स एंड टू मेक योर प्रोग्राम रेडी टू रन टू परफॉर्म एंड गिव द प्रॉपर टास्क जिसके लिए आपने प्रोग्राम लिखा है, तो वो कंपाइलर होना चाहिए, वो कीबोर्ड होना चाहिए। और वर्ल्ड के सारे प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस को इन्होंने अलाउ किया कि ठीक है भाई, आप अपने लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करिए और करने के बाद से आप उसको कंपाइल करिए और आपको उसी लैंग्वेज में आउटपुट भी मिलेगा जिस लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग किया है। ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश ही आती हो। तो ये सबसे बड़ा एक जावा के लोकप्रियता का, जावा के पॉपुलैरिटी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है। तो ये मेरे ख्याल से आपको आज कुछ तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे पर्टिकुलरली जावा और जावा के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।